बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में पोल्यूशन के कोहराम की। दिल्ली में पोल्यूशन कम होने का नाम तो नहीं ले रहा। दिल्ली में लगातार 9वें दिन प्रदूषण का स्तर 400 के पार है। प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार 20 नवंबर के आसपास राजधानी में पहली बार कृत्रिम बारिश करा सकती है। दरअसल दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने कल आईआईटी कानपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को सौंप दी गई। अब दिल्ली सरकार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी देगी। इस दौरान दिल्ली सरकार कोर्ट से अपील करेगी कि वो केंद्र सरकार को कृत्रिम बारिश कराने में राज्य सरकार का सहयोग करने का आदेश दे। दरअसल दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से एयर क्वालिटी बहुत खराब है। दिल्ली में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया है। कई इलाकों में एक्यूआई 450 से ऊपर रहा। दिल्ली में चारों तरफ धुंध की चादर घिरी है। चाहे आनंद विहार का इलाका हो या इंडिया गेट का, हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। तो दिल्ली में लगातार पोल्यूशन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी प्रदूषण का स्तर 400 के पार है। हमारी संवाददाता श्रुतिका की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या इस वक्त गंभीर श्रेणी में चल रही है। दिल्ली हो या फिर दिल्ली से सटा नोएडा, दोनों ही इस वक्त इस गंभीर हवा से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इस हवा में सांस लेना 10 सिगरेट से ज्यादा पीने जैसा है और साथ ही हृदय रोग की समस्या को बढ़ाता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अक्षरधाम पर है, जहां मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाती हूँ कि किस कदर हर तरफ आपको केवल धुआं ही धुआं नजर आएगा, धुंध नजर आएगी। ये सफेद मोटी चादर जिसने अक्षरधाम को और उसके आसपास के इलाके को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है कि यहाँ से उनको क्लियरली देख पाना संभव नहीं है। यहाँ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है पॉल्यूटेंट्स हैं वो इस वक्त राजधानी दिल्ली में है, इस हवा में है, और इसकी वजह से अगर आप इसमें सांस लेते हैं तो आप बहुत बीमार पड़ सकते हैं। और इसी के लिए एक्सपर्ट सावधानियां बरतने की भी बात कर रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक्सर्शन वाली एक्सरसाइजेस करने से मना कर रहे हैं, और जिस वक्त पोल्यूशन ज्यादा होता है उस वक्त बाहर आने के लिए मना कर रहे हैं। स्कूल्स बंद किए गए हैं। केवल 10th और 12th की जो कक्षाएं हैं वो इस वक्त चल रही हैं, वरना सभी इस वक्त ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे हैं। छुट्टी कर दी गई है स्कूल की, लेकिन अभी भी कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर आप बाहर हैं और आप इस हवा में सांस ले रहे हैं तो आपको अंदाजा होता है कि किस कदर आपके गले में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। ये सारी समस्या इस प्रदूषित हवा की वजह से है। और आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो अगर विंड स्पीड तेज होती है तो ही कुछ राहत इस पोल्यूशन से मिल सकती है, वरना अभी आने वाले दिनों में कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो सिर्फ अक्षरधाम ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां धुंध की चादर आपको नजर आएगी, और ये धुंध की चादर लोगों के लिए परेशानी लेकर आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की बात की जा रही है। आखिर वो कृत्रिम बारिश क्या होती है, आपको उसके बारे में समझा देते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है ये प्राकृतिक नहीं होती, इसे आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाता है, जिसमें विमान के सहारे आसमान में केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे बादलों की भौतिक अवस्था में बदलाव होने लगता है। केमिकल की वजह से पानी के कण बड़े होने लगते हैं और जमीन पर गिरने लगते हैं। इसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। तो जो प्राकृतिक बारिश नहीं होती उसे ही कृत्रिम बारिश कहा जाता है। इसे आसमान में केमिकल छोड़ने के जरिए किया जाता है। आसमान में जाकर हेलीकॉप्टर के जरिए, विमान के जरिए केमिकल का छिड़काव किया जाता है, और यही केमिकल का छिड़काव बारिश की वजह बनता है। इससे बारिश होती है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर बारिश हो जाती है, अगर ये किया जाता है तो इससे प्रदूषण से राहत मिल सकती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्नर इसमें होता है, सिल्वर आयोडाइड बर्नर इसमें होता है, जिसके जरिए केमिकल का छिड़काव आसमान में किया जाता है। बादलों में जो पानी के कण मौजूद होते हैं वो मोटे होने लगते हैं, जिसके जरिए पानी बरसना शुरू हो जाता है, जिसे आप बारिश के तौर में देख सकते हैं। इसे ही कृत्रिम बारिश कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का कब कब इस्तेमाल होता है? सूखे के दौरान बारिश कराने में इसकी मदद ली जाती है। कोहरे को कम करने में ये बारिश कराई जा सकती है। समय से पहले बारिश कराने में भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। बारिश की जगह बदलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, ये प्रदूषण का स्तर लोगों के लिए परेशानी लेकर आ रहा है और इसी परेशानी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ये उपाय करने के बारे में सोच रही है। आईआईटी कानपुर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब मामला कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से ये परमिशन मांगी जाएगी और इसमें केंद्र सरकार भी राज्य सरकार की मदद करे, ये भी मांग दिल्ली सरकार की तरफ से रखी जाएगी। दिल्ली के इंडिया गेट का इलाका, जिसके पास संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों का दफ्तर है, वहां प्रदूषण से बुरा हाल है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता श्रुतिका की। में प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या है। सरकार इसको लेकर कई कदम उठा रही है, कृत्रिम वर्षा की बात कर रही है, क्योंकि अभी तक एयर क्वालिटी में कोई भी सुधार नहीं आया है। इसीलिए कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन की बात की जा रही है कि उसको 20 से 21 नवंबर के बीच में कराया जाए। इस वक्त की बात करें तो दिल्ली का ओवरऑल AQI पिछले 24 घंटों में 426 रहा है, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त जो AQI है वो 400 के पार चल रहा है। वहीं मैं आपको तस्वीरों में अगर दिखाऊं तो इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और यहां पर तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बीते कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसका तस यहां पर सिचुएशन बनी हुई है। कुछ मार्जिनल डिप कुछ एरियाज में देखने को मिले हैं, लेकिन कोई बड़ा चेंज दिल्ली के प्रदूषण में नहीं आया है, जिसकी वजह से जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या कम हो गई है मॉर्निंग में आने में। साथ ही साइकिलिस्ट जो यहाँ पर ज्यादा नजर आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। आप मास्क पहने हुए हैं, बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, 74। मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, ये सब तमाशा देख रहे हैं कि भाई ये कैसे लाशें गिरे, कैसे ये लोग मरे। सीधी बात है। नहीं, मंत्री महोदय के अंदर तो सारा अंदर है, वो मिनटों के अंदर इस पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्या करा जाए? अब हमें तो मरने के लिए पहुंचना ही है। सांस लेना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, घर में बैठे हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, तो क्या करेंगे? ये परेशानी तो बनी हुई है। लेकिन ये सारा काम जो है माननीय मंत्री महोदय के हाथ में है। वो चाहें तो मिनटों के अंदर ये पोल्यूशन दूर, लेकिन वो चाहते नहीं, तो क्या कर सकते? तरफ से कदम जो है वो कोई कदम नहीं है। काय का कदम है? देखो, ये तो झूठे आश्वासन है, बेकार का ड्रामा है, बेकार का नाटक हैगा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई, कर रहे हो तो कहाँ है वो? करना है कहाँ पर? दिखाओ तो सही। आपको ये तो आपको भी नजर आता होगा, देखता है आपको। अगर दिख रहा तो मुझे बता दो। ये सब झूठे आश्वासन है। पता नहीं क्या होगा आने वाले समय के अंदर, वो ईश्वर को ही पता है। देखो, सारा इस कदर फैला हुआ हैगा कि रोकने का नाम नहीं। प्रदूषण ज्यादा है। जी जी, बिल्कुल महसूस हो रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश, लग रहा है कि अंदर शरीर के अंदर मिट्टी मिट्टी जैसी जा रही है। अच्छा, हाँ। आप वॉक के लिए डेली आते हैं यहाँ पे? जी जी जी। तो ऐसा हो रहा है कि पहले की तुलना में संख्या थोड़ी कम हुई हो लोगों की यहाँ आने? हाँ, संख्या बहुत कम हुई। तो लोग परेशान हैं, शिकायत सरकार से है, उम्मीद भी सरकार से है कि सरकार कोई उपाय ढूंढेगी जिसकी वजह से प्रदूषण से राहत मिल सकती है। अब जिस उपाय का जिक्र किया जा रहा है, जिस कृत्रिम बारिश का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल वो बारिश होती कैसे है और उसमें किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, आसमान में ऐसा क्या छिड़काव किया जाता है जिससे बारिश हो जाती है। आइए आपको समझाती हूं कि आखिर कृत्रिम बारिश कितनी उपयोगी है और ये कैसे की जाती है। देखिए, आपको बताएं, ये विमान से केमिकल जो है वो छोड़ा जाता है जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, जो आसमान में काफी ठंड उत्पन्न करती है, जिससे पानी के कण आपस में जुड़ जाते हैं और फिर बारिश होने लगती है, आसमान से पानी बरसने लगता है। अगर बारिश होगी तो प्रदूषण से राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बाकायदा इसको लेकर आईआईटी कानपुर से बातचीत हो चुकी है। आईआईटी कानपुर को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये जो बारिश है वो हो और इस प्रदूषण से लोगों को राहत मिल पाए, जहरीली हवा से लोगों को राहत मिल जाए। अब कृत्रिम बारिश में किस केमिकल का इस्तेमाल होता है? दरअसल सूखी बर्फ का छिड़काव ऊपर किया जाता है, यानी ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों ही केमिकल्स का छिड़काव ऊपर आसमान में किया जाता है विमान के जरिए, और इस छिड़काव के साथ ही ठंड पैदा होती है। बादलों में ठंड पैदा होने से पानी के कण आपस में टकराते हैं। पानी के कण आपस में टकराने के बाद कृत्रिम बारिश होती है, यानी वो बारिश जो प्राकृतिक बारिश नहीं है, जिसे
ह्यूमन मेड कहा जा सकता है, यानी जिसे मनुष्य के द्वारा पैदा किया जाता है उसे कृत्रिम बारिश कहते हैं। और ये कृत्रिम बारिश ऐसे प्रदूषण के माहौल में काफी मददगार लोगों के लिए साबित हो सकती है।